दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आज हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीन्स क्या है? इस वर्ड इसको हम नेक्स्ट एक और नाम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, इसका एक अदर नेम भी है जिसे बोलते हैं हम सिंटैक्स। तो व्हाट दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या बताती है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एग्री विद द वर्ब इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो इसकी वर्ब होगी ना वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो इसका मतलब ये क्या कहा गया कि इसमें ये कहा गया कि भाई जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। जैसे कि अब कई बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि कब तो वर्ब के अंदर क्या करते हैं वो एस और ई एस लगाकर, ठीक है, और एक होता है नाउन के अंदर एस और ई एस लगाकर। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि किसी भी वर्ड के अंदर अगर हम एस और ई एस लगा देते तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन ये क्या होती है, ये उल्टा होता है वर्ब में। कैसे कि अगर हम वर्ब के अंदर अगर एस और ई एस लगाते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब देती है। कैसे देती है? सिंगुलर वर्ब देती है। और अगर नाउन के अंदर अगर अपन एस और ई एस लगाते हैं तो हमारा क्या होता है? प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना क्योंकि इन्हीं में कई बार गलतियां होती हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब भी हम वर्ब के अंदर एस और ई एस जोड़ते हैं तो वो हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब देती है, लेकिन अगर नाउन के अंदर हम अगर एस और ई एस जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या देता है? हमें प्लूरल नाउन देता है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट कैसा होगा? इसका सब्जेक्ट में क्या होगा हमारा? इसका सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो नाउन है, ठीक है, नाउन तो अगर हमारा प्लूरल है तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसकी जो वर्ब होगी वो हमारी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, वर्ब विल बी प्लूरल। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। राम गोज टू जयपुर। ठीक है, हम गलतियां कहाँ करते हैं? हम इसमें लिखते हैं राम गो टू जयपुर। देखिए क्या सही है क्या गलत है। मैंने क्या कहा था? जब ये वर्ब है, हमें पता है गो क्या है? एक वर्ब है, कोई एक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया? ई एस जोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम वर्ब के अंदर एस या ई एस जोड़ते हैं तो हमेशा हमारी वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे राम क्या है? यहाँ पे ये जो राम जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हमारा सिंगुलर है। ठीक है, ये हमारा कैसा है? सिंगुलर है। तो इसकी जो वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखना जरा, क्या ये वर्ब सिंगुलर है? देखना, क्या यहाँ पे एस और ई एस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। तो मतलब ये हमारी क्या है? ये वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं कर रही है। तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या होगा? गलत होगा, और ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो बस इसका मतलब यही है कि जो हमारे जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए पहले मेन चीज तो ये है कि आपको कंटिन्यू जो चीज बताई जा रही है उसको अच्छे से फोकस होकर सुनना है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उसको मतलब कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे रूल नंबर 1 से। ओके, तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि कोई भी दो सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि मैंने लिखा राम एंड श्याम। ठीक है, यहां क्या आएगा? आपको इसमें से लेना है, ऑप्शन देती हूं मैं आपको, इज और आर। देखना जरा, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा वो देखना जरा। यहाँ पे जो राम और श्याम है यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का काम भी अलग है, दोनों का नाम भी अलग है। ठीक है, तो देखिए राम एंड श्याम। अब देखिए जरा, राम और श्याम दोनों है और इनके साथ बीच में क्या जुड़ा हुआ है? कंजक्शन एंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहां पे भी दो सब्जेक्ट अगर के कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हो तो उनके साथ हमेशा हमारी वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, मैंने कहा कंजक्शन एंड के साथ जुड़े हुए हो
सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी, हमारी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आर। ठीक है, इसी का अपोजिट दूसरा देखना, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर कोई चीज, कोई दो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी दो सब्जेक्ट है और दोनों ही क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक यूनिट की तरह काम कर रहे हो। ठीक है, एक इंडिविजुअल मतलब एक यूनिट की तरफ काम कर रहे हैं, जो एकदम कंबाइन होकर कोई चीज काम करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा हमारा रूल लेते हैं, रूल नंबर 2, कि व्हेन टू सब्जेक्ट आर joined with conjunction and then verb will be singular। ये केस कब होगा? अब आप बोलोगे कि आपने तो पिछले वाले सेंटेंस में ये बताया था कि जब दो सब्जेक्ट है, अगर कंजक्शन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनकी जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होगी। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो कि जो वर्ब है वो हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि आपको इसमें प्रॉब्लम होती है नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल 1, जैसे कि, ठीक है, अभी देखना, ये जो ब्रेड एंड बटर है ना, ये जैसे आपने बोलते हैं ब्रेड एंड बटर आर और इज माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये जो ब्रेड एंड जो बटर है ना, ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, इनको दोनों को हम क्या करते हैं, एक ही चीज मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब ये भाई दोनों को किस में इंक्लूड किया है, मैंने मेरे ब्रेकफास्ट में इंक्लूड किया। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर ये क्या कर रहा है, एक यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेम फीलिंग वो दे रहा है और सेम वर्क दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये जो ब्रेड एंड बटर है, ये क्या है, मेरे फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। ओके, तो इसमें हमें देखना है कि इसके अंदर इज आएगा कि आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइस एंड करी है, ये भी एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। तो जो राइस एंड करी है, इसके साथ हम हमेशा क्या लेंगे, वो जो वर्ब लेंगे हम हमेशा सिंगुलर लेंगे। ऐसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, इज लेंगे। तो और भी हमारे जैसे होंगे कि हैमर एंड सिक्कल हो गया, ठीक है, हॉर्स एंड राइड हो गया, टाइड स्टेडी एंड स्लो हो गया। तो ये हमारे क्या है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमें शो करते हैं कि जो वर्क है ये एक यूनिटी की तरह काम किया गया, जिसका सेम फीलिंग दी है। तो जहाँ पे सेम फीलिंग दी गई हो या सेम वर्क एक्सप्रेस हुआ है, वहां पे हम क्या लेंगे, वहां पे वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है, देखना कि जब भी किसी भी नाउन से पहले अगर हमारे आर्टिकल या प्रोनाउन दिया हुआ हो, तो हम उसके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे माय अंकल एंड माय गार्जियन हैव अराइव्ड। ठीक है, तो इसमें देखना, माय अंकल एंड माय गार्जियन हैज अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अंकल से पहले भी और गार्जियन से पहले भी हमारे क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक और सेंटेंस देते हैं, हम देखो जरा, इसी के थ्रू साथ साथ कर लेते हैं। माय अंकल एंड गार्जियन हैव अराइव्ड। ठीक है, अब इसमें देखना ये क्या बता रहा है और ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि इन दोनों के आगे लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को आगे लग रहा है, तो मतलब ये दोनों डिफरेंट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ये एक के लग रहा है और एक के आगे कोई प्रोनाउन या आर्टिकल नहीं दे रखा, तो मतलब ये दोनों क्या है, एक ही की बात की हो जा रही है। तो जहां पे अलग अलग की बात हो रही है, तो वहां पे हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या है कि जो अंकल है वही क्या है, गार्जियन है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक ही जने की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो हमने 4 रूल की बात करी कंजक्शन में। पहले तो ये देखा कि जब सब्जेक्ट 1
और सब्जेक्ट टू अगर एंड के साथ जुड़ता है तो जो हमारी वर्ब होगी अगर डिफरेंट अगर उनके अंदर कोई भी सेम फीलिंग नहीं दे रही या फिर वो एक यूनिटी की तरह काम नहीं कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब हमारी क्या होगी, वहां पे प्लूरल होगी। ठीक है, दूसरा रूल हमारा था कि जब सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू एंड से जुड़ते हैं तो वहां पे अगर वो एक यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं तो वहां पे जो वर्ब होगी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ऐसे हमने थर्ड की बात करी तो ये बताया था कि किसी जब दो नाउन है, दो सब्जेक्ट है, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं और उनसे पहले अगर आर्टिकल या फिर प्रोनाउन लगा हुआ है तो हम वहां पे जो क्या है कि अगर अलग अलग है, एक जगह तो लगा हुआ है, देखो एक ध्यान से देखना, इसके अंदर तो लग रहा है, ठीक है, जैसे इसमें माय अंकल एंड माय गार्जियन, ठीक है, इन दोनों का एंड के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसके आगे पहले भी लग रहा है, इसके आगे भी पहले लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो हमेशा हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल क्यों आई, क्योंकि ये अंकल और माय गार्जियन इन दोनों की अलग अलग बात की जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं रूल नंबर 4 में हमारा क्या था कि ये जो माय अंकल एक के तो आगे लग रहा है, मतलब एक के आगे तो प्रोनाउन लग रहा है, एक के आगे प्रोनाउन नहीं लग रहा। ठीक है, तो माय अंकल यहाँ पे क्या है, उन्हीं अंकल की बात कर रहे हैं और अंकल ही क्या है, गार्जियन है। ठीक है, यहाँ पे एक अलग मीनिंग दे रहा है कि माय अंकल एंड गार्जियन, मतलब मेरे जो अंकल हैं वही गार्जियन जो क्या कर रहे हैं, आज आ रहे हैं। तो जहाँ पे एक ही जने की बात हो रही है तो हमने पहले कहा था कि जब हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हमारी जो वर्ब भी होगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और यही इसके 4 रूल हैं। नेक्स्ट 5th रूल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।